जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ ग्रीस मार्मरीज और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह जहां से यूनान की बेटी लगाई जाती है। वैसे तो काफी सारी जगह है तुर्की की जो यूनान के साथ लगती है, लेकिन ये क्योंकि मैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है जहां से डंकी लगाई जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ नजदीक ही है, तो फिर मैं जाके दिखाता हूँ आपको। Jadesi for 1.5 kilometers. Jadesi for 1.5 kilometers. जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ, गाड़ी मैंने भी पार्क की है। ये जगह दिखाने का आपको मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके डंकी लगाएं, बल्कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुर्की से जो लोग डंकी लगा के यूनान जाते हैं वो जगह कौन सी है और कितनी ख़तरनाक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। अब देखें, इस वक्त जो है इस तरफ मैं तुर्की में खड़ा हूँ और ये पहाड़ी इलाका आपको नज़र आ रहा है, ना ही कोई रोड है ना कुछ। मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ गाड़ी लेके, गाड़ी मैंने वहाँ पर की है और ये देखें कि ये पहाड़ी इलाके सारा ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे रोड भी नहीं है और यहाँ पे ट्राले वगैरह गुजर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, शायद कोई कंस्ट्रक्शन काम वगैरह हो रहा है। लेकिन आप देखें ये सब पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से डंकी लगाई जाती है और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस तरफ तुर्की में खड़ा हूँ, वो यूनान है दोस्तों, और यहाँ से वहाँ तक कहते हैं बोट से अगर जाएंगे यहाँ से तो आधा घंटा लगता है। ये इतना आसान नहीं है कि आप जितने भी आप तैराक हूँ, तैरने वाले हूँ, आप कभी भी तैर के नहीं जा सकते। और जो बोट है उससे भी, यानी कि ऐसा नहीं है बोट में बैठना है और आपने चले जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपने बोट से जब जाना है, जैसे ये आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उस तरफ जो है वो बॉर्डर है। अगर आप जैसे क्रॉस करते हैं पकड़ लेते हैं आपको, और ये रात को क्रॉस किया जाता है। और अंदाज़ा करें, ये देखें किस तरह जगह है, ये देखें बहुत गहराई है यहाँ पे, बहुत ही नीचे जगह है। और इसी तरह ये मुख्तलिफ जगह है, सिर्फ ये नहीं, इसी तरह ये जगह है, इस साइड पे जगह है, जिस तरह ये मेरे पीछे जगह मैं आपको दिखाता हूँ। खतरनाक है ये, और ये कोई यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ भी नहीं है, बंदा आराम से पैर रख भी नहीं जा सकता। ये देखें नजर आ रहा है, ये बहुत ही नीचे खाई है। और ऐसी जगहों से डंकर जो है हमारे भाइयों को डंकी लगा के लेके जाते हैं, फिर पहाड़ों में रहना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, फिर पहाड़ की उस साइड पे जाना पड़ता है। कई किलोमीटर जो है वो ये पहाड़ है, और इधर से चढ़ के जाना, क्योंकि रास्ता तो है नहीं है, जंगलों में पड़ के ही लोग नीचे गिर के मर जाते हैं और उनको कोई नहीं बचाता। मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि जो लोग डंकी लगा के यूनान जाना चाहते हैं या जाते हैं, ये किस तरह खतरनाक इलाका है। मेरा मकसद, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप में अवेयरनेस आए, ताकि आपको पता चले कि ये कितना ख़तरनाक है, ये कितना ख़तरनाक इलाका है और जहाँ से डंकी लगाई जाती है। आपको नज़र आ रहा है ये सारे पहाड़ हैं दोस्तों, ये सारा जो है तुर्की का इलाका है, जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं इस साइड पे हूँ, ठीक है। ये इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया। मैंने पूछा यहाँ से क्यों है, तो वो ये कहते हैं कि जो डंकर होते हैं वो लोगों को लेके आते हैं ना, तो इसलिए जो है इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि वो नीचे ना जा सकें बोर्ड वगैरह लेके, तो इसलिए इन्होंने ये बंद किया हुआ। देखा, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या जरूरत थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि रोड भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने लगाई इसलिए है ताकि लोग डंकी ना लगा सके। आप प्लीज डंकी लगा के ना, मैं बार बार कहता हूँ डंकी लगा के ना। देखो देखें, बहुत ही खतरनाक जगह जहाँ से डंकी लगाई जाती है। और यकीन करें, मैं काम किया हूँ कि यार कैसे डंकी लगा के आते हैं, लेकिन जब बंदे ने इतने पैसे दिए मुझे,
जलील होते हुए, बंदा कहता है यार रिस्क ले लेते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने डंकी लगाई है वो आप उनसे पूछो, जो डंकी लगा के आए उनसे पूछो कि उनका क्या हशर होता है, रास्ते में उनके साथ क्या नहीं होता। अच्छा, ये जो यूनान का इलाका है इसका नाम है रोदोस। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मारमरिस है, मारमरिस तुर्की, और उस तरफ है रोदोस। रोदोस आइलैंड है यूनान का। वहाँ पहुँच के फिर वहाँ से शिप जाते हैं एथेंस वगैरह दूसरे शहरों में। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाता हूँ आपको। आपने देख लिया है, यकीन करें, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैंने कितनी वीडियोस बनाई है यार। आपने डंकी नहीं लगानी, कोशिश करें कि वीज़ा ले लें किस तरह। तुर्की में भी अगर आपके पास वीज़ा है तो वहाँ पे अगर आपको होटल में काम मिल जाए, कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मिलता जी, नहीं मिलता, लेकिन यार थ्रू प्रॉपर चैनल करना पड़ेगा। जो भी कुछ करेंगे आप तो आपको मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और मैं कहता हूँ कोई भी बाशऊर इंसान कभी भी ये डंकी नहीं लगाता, जितना भी मजबूर हो। दोस्तों यार ज़िंदगी बताएं, इतने पैसों से ज़िंदगी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। अब ये देखिए, ये पहाड़ है, ठीक है। रात को कोशिश इनकी ये होती है कि यहाँ से कि छोटी छोटी डंकी लगाते हैं ना, छोटी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटी है, लेकिन ये कि थोड़ा फासला होता है। ये एक दिन लगाएंगे डंकी तो उस पहाड़ में चले जाएंगे, ठीक है। फिर उधर से फिर वो डंकी लगाएंगे यूनान की साइड पे। मैं जूम करता हूँ। अपनी आंखों से देख लिया कितना खतरनाक है। प्लीज़ डंकी लगा के ना आए, बार बार कहता हूँ, क्योंकि पैसे बंदा कमा लेते हैं लेकिन इंसान की जान वापस नहीं आ सकती। और मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी में आप हर चीज़ कमा सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं, हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपकी सेहत हो। अगर आपकी सेहत अच्छी है आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप पत्थर तोड़ के कमा सकते हैं, सब कर सकते हैं। देखिए मकसद क्या है हमारा? मकसद तो यही है ना कि बेटर लाइफ के लिए पाकिस्तान से हम दूसरी कंट्री आते हैं। जब आप इतनी मुश्किल से आएंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, काम नहीं मिलता, क्या फ़ायदा? तो इसलिए अगेन आप लोग पढ़े लिखे हो, आई नो यू कैन डू इट। अपने पेपर्स रेडी करें, 2-4-5 महीने की प्लानिंग करें, बैंक स्टेटमेंट रेडी करें, वीज़ा अप्लाई करें। तुर्की वीज़ा आराम से लग जाता है, यहाँ पे काम भी मिल जाता है। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं नहीं काम नहीं मिलता, ये है वो है। यार मैं तो थक गया हूँ समझा के, क्यों नहीं काम मिलता? जो बंदा काम करने वाला तो उसको काम मिल जाता है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप बड़े शहरों में ना आएँ, ठीक है, आप छोटे शहरों में आएँ, जिस तरह ये हैं, जिस तरह ये छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ पे आएँ। यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं और ये जो है 5 महीने बंद रहते हैं होटल्स और 7-8 महीने खुले रहते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरा मैसेज जो मैं आप चाह रहा था आप तक पहुंच गया हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।